आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नेक लड़की के बारे में जिसकी शादी एक चोर के साथ हो गई। उसके बाद चोर ने उस लड़की के साथ जो किया, उसको देखकर डॉक्टर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं यह वीडियो। एक शहर में एक चोर रहत था जो अपने काम में बड़ा ही माहिर था। वो किसी भी जगह चोरी करने के लिए पहुंच जाया करता था। चोरी उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन वो चोर चोरी करने के लिए किसी तरह बादशाह के महल में घुस गया और कीमती चीजें चुराने के लिए तलाश करने लगा। इसी दौरान महल के मुख्तलिफ कमरों में गया। चलते चलते वो एक कमरे के पास पहुंचा तो उसे कमरे से बादशाह और मल्लिका की आवाज सुनाई दी, जो आपस में बातचीत कर रहे थे। चोर दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करूं जो बहुत ही परहेजगार, इबादत गुजार और नेक हो, जो लोगों के काम आता हो, लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। बादशाह अपनी बीवी से बातें कर रहा था और बाहर दरवाजे के साथ कान लगाए चोर उनकी सारी बातें सुन रहा था। इसी दौरान चोर के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं बादशाह की अपने दामाद के हवाले से खूबियां सुन चुका हूं, लिहाजा मुझे एक बहरूपिया बनना चाहिए कि मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरूं और बादशाह खुशी से अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। यूं चोरी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी जिंदगी ऐशो आराम के साथ और सुकून के साथ गुजरेगी। चोर ने वहीं खड़े खड़े प्लान बना लिया कि कैसे मैं बादशाह को धोखा दूंगा ताकि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। क्योंकि बादशाह की कोई और औलाद नहीं थी, लिहाजा बादशाह की मौत के बाद मैं ही इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा और उसकी सारी दौलत का मालिक भी मैं अकेला ही बन जाऊंगा। यह प्लान बनाकर चोर ने चोरी का इरादा त्याग किया और दिल में ख्याल किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा और नेकी और धर्म का रंग अपनाकर इस रंग में ढल जाऊंगा ताकि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे और यूं मेरा मंसूबा कामयाब हो जाएगा। चोर महल से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सारे रास्ते वो यही सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि बादशाह को अपनी उम्मीदें मुझ में नजर आ जाएं और वो मुझे अपना दामाद बना ले। घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेटा और बादशाह का दामाद बनने का ख्वाब लेकर सपनों की दुनिया में चला गया। अगले दिन वो सुबह उठा और शहर के करीब आकर जंगल में चला गया और अपने मंसूबे के तहत वहां पर उसने एक कुटिया बनाई जिसमें उसने रिहाइश की तैयारी कर ली। चोर ने फकीराना जिंदगी अपनाई और परहेजगार बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए यह किया था। लिहाजा उसने वहां पर रहकर इबादत रियाजत की अदाकारी शुरू कर दी। उसे जंगल में आने वाले शिकारी जब उसे कुटिया में एक शख्स को इबादत और रियाजत में मसरूफ देखते तो उससे बड़े मुतासिर होते और शहर जाकर उसकी बातें करते रहते। यूं आहिस्ता आहिस्ता उस चोर की शोहरत होने लगी, जिसकी खबर बादशाह सलामत को भी पहुंची कि जंगल में एक बहुत ही नेक, परहेजगार, मुत्तकी और इबादत गुजार शख्स है जो दुनिया वालों से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसाए हुए हैं। बादशाह ने अपने करिंदों को उस शख्स की खबर लेने के लिए भेजा तो उन्होंने वापस आकर बादशाह को सारी सूरत हाल से अवगत कराया कि कुटिया में मौजूद फकीराना लिबास में मालबूस शख्स हर वक्त इबादत में मसरूफ रहता है। बादशाह ने अपनी बीवी से उस शख्स के हवाले से बात की कि शहर के करीब जंगल में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरी उम्मीद पर पूरा उतर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही इबादत गुजार, परहेजगार और नेक इंसान है और हमें ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। मलिका ने कहा कि अगर ऐसा शख्स मिल गया है तो आप देर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो शख्स हमसे दूर चला जाए और यह सुनहरा मौका हमारे हाथों से निकल जाए। आप अपना पैगाम फौरन उस शख्स के पास पहुंचा दें। अगले दिन वजीर को बुलाया और उसे अपनी ख्वाहिश के हवाले से बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स के साथ हो जो बहुत ही मुत्तकी, परहेजगार,
इबादत गुजार हो, खिदमत खल्क का जज्बा उसमें कूट कूट कर भरा हो और मेरे बाद बादशाही के उमूर अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। अब मुझे ऐसा ही शख्स मिल गया है, लिहाजा तुम उसके पास जाओ और मेरा पैगाम उस तक पहुंचाओ। बादशाह की हिदायत के मुताबिक वजीर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुटिया में पहुंचकर उसने चोर को देखा, जो एक परहेजगार और नेक बंदे का बहरूप धरे बैठा हुआ था। वजीर काफी देर तक उसे इबादत में मग्न देखता रहा। काफी देर बाद चोर ने आने का मकसद पूछा तो वजीर बोला कि मैं आपके पास बादशाह सलामत का एक अहम पैगाम लेकर आया हूं। बादशाह की एक बेटी है जिसकी शादी वो किसी नेक परहेजगार इंसान के साथ करना चाहते हैं, जो दिन रात तकवा और परहेजगारी में मसरूफ रहे, इबादत करता हो, लोगों का भला चाहता हो। लिहाजा आपकी शोहरत सुनकर बादशाह सलामत ने पैगाम भेजा है कि आप उनकी बेटी से शादी कर लें। चोर यह सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चोर ने यह बहरूप इसीलिए तो बना रखा था, दिन रात इबादत रियाजत में इसी वजह से मसरूफ रहता था, नेकी और परहेजगारी के कामों में लगा रहता था, लोगों को भलाई की नसीहत करता था। अब जबकि बादशाह की दामादी का मंसूबा उसके करीब था, बादशाह चाहता था कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। बादशाही उसके करीब थी, माल दौलत हर चीज आराम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक था, मगर अब वो बादशाह का पैगाम सुनकर खुश नहीं हुआ। उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने वजीर से कहा कि ठहरिए, अब मैं आपको अपनी असलियत बताता हूं। मैं पहले एक चोर था, चोरी मेरा पेशा था। एक रात मैं चोरी की नीयत से बादशाह सलामत के महल में गया तो मैंने बादशाह और मल्लिका के दरमियान होने वाली बातचीत सुन ली, जिसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चोरी छोड़कर परहेजगार और इबादत गुजार बंदा बन जाऊं, ताकि बादशाह मुझे अपना दामाद बना ले और मेरी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम और सुकून के साथ बसर हो। लिहाजा मैंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस जंगल में बसेरा किया, फकीराना रहन सहन अपनाया, कुटिया बनाई, इबादत और रियाजत करने लगा कि मेरी इबादत और रियाजत की शोहरत बादशाह सलामत तक पहुंचे और वो मुझे खुशी से अपना दामाद बना ले। अब जबकि आप बादशाह का पैगाम मेरे पास लेकर आए और यही मेरी मंशा भी थी, मगर अब आप जाकर बादशाह सलामत को बता दीजिए कि मुझे उनका पैगाम मंजूर नहीं है, मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। वजीर उसकी बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि अब जबकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो। वो चोर बोला कि मैंने यह फकीराना जीवन अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनाया था, मगर जब मैं इस जंगल में दुनिया वालों से दूर इबादत और रियाजत में मसरूफ हुआ तो मुझे हकीकत में इससे राहत और उल्फत और लज्जत महसूस हुई। मुझे सुकून मिला, आराम और चैन मिला, और इसी हलावत की वजह से मैं अब दोबारा दुनिया के करीब जाना नहीं चाहता, क्योंकि यह सब फानी चीजें हैं। यह एक ना एक दिन हमसे छीन ली जाएंगी। लिहाजा मुझे ऐसी दुनिया की ख्वाहिशात में अब कोई भी दिलचस्पी नहीं, कोई लगावत नहीं रही। वजीर उसकी बात सुनकर वापस महल पहुंचा और बादशाह सलामत को सारी सूरत हाल से अवगत कराया। बादशाह वजीर की बात सुनकर बड़ा हैरान और मुतासिर भी हुआ और बोला कि अगर वो शख्स चाहता तो वह अपनी असलियत छुपा सकता था और मेरी बेटी से शादी करके बादशाह बन सकता था, और मुझे ऐसे ही दामाद की ख्वाहिश थी। अगले दिन बादशाह अपनी मलिका और शहजादी के साथ उस जंगल में जाता है और चोर की कुटिया में पहुंचकर उससे मुलाकात करता है। बादशाह ने उसे बताया कि तुमने मेरी जो बातें सुनी थीं वो हकीकत पर आधारित थीं, लिहाजा कुदरत को तुम्हारी तब्दीली मंजूर थी, इसलिए तुम चोरी की नीयत से आए और हमारी बातें सुन लीं, और आज तुम हकीकत में एक इबादत गुजार और परहेजगार और मुत्तकी शख्स बन चुके हो, और मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी। लिहाजा अब तुम इनकार ना करो और मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर वो उसे लेकर अपने महल चले जाते हैं और शहजादी की शादी उससे कर देते हैं। यूं उसे अपनी इबादत और रियाजत का बेहतरीन सिला मिल जाता है। दोस्तों, हमारी कोई भी इबादत रायगान नहीं जाती। शर्त तो यह है कि दिल से अपने रब को पुकारा जाए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।